Hello students, this is English at Ace channel and today I am going to discuss with you with very motivational poem that is The Great Adventure. Here you see that here you will get that how did a little girl Toto Chan helped a polio victim child that is यूसिकी चैन. ओके, किस तरह से टोटो चैन ने यूसिकी चैन को मदद करती है वो ट्री में चढ़ने के लिए. ये बहुत ही मोटिवेशनल एक एपिसोड है, एक पोएम है और आप देखोगे कैसे इन दोनों का मदद से हमें एक नया सीख मिलती है. टोटो चैन किस तरह से उन्हें मदद करती है, ये इनका कहानी है. कहानी इस तरह से है. द स्टूडेंट्स एट टोमा ईच हैड ए ट्री इन द स्कूल ग्राउंड. बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और सबके पास एक एक ट्री होता था जिसमें वो लोग चढ़ के बैठते थे. और कहानी बताया जाता है टोटो चैन्स ट्री स्टूड ऑन द एज ऑफ द स्कूल ग्राउंड नियर द फेंस. फेंस मीन्स स्टूडेंट. आप जब इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको इस तरह से कहानी में मिलेगी. और सबके पास एक पेड़ हुआ करता था स्कूल ग्राउंड में. सब लोग उसमें बहुत मज़ा लेते थे. रेसेस के समय में इन लोग चढ़ते थे. इट वॉज ए लार्ज ट्री एंड स्लिपरी टू क्लाइम बट इफ़ यू क्लाइम इट skillfully you would get to a fork about 6 feet from the ground. क्या होता था? टोटो चैन जिस ट्री में वो चढ़ा करती थी, जिस ट्री पर वो क्लाइम करके वो बढ़ती थी, उसमें एक फॉर्क था. फॉर्क मीन्स जहाँ देखोगे बहुत सारा पेड़ में दो डाल होता है जहाँ पर दोनों डाल एक जगह में अलग अलग हो जाता है. और इसमें क्या है, और इसमें झूलने बड़ी मज़ा आता है. ऐसे आप लोग गांव में कोई विलेज एरिया में पार्क में भी आप लोग ऐसा गार्डन में कोई जू में आप लोग ज़रूर देखा होगा. ठीक है, ऐसे ही एक फॉर्क उसमें था. और अबाउट 6 feet फ्रॉम द ग्राउंड द फॉर्क वॉज ए कम्फर्टेबल एज ए हैमॉक. टोटो चैन यूज्ड टू क्लाइंब देयर ड्यूरिंग रेसेस एंड आफ्टर स्कूल. कहा जाता है स्कूल के बाद टोटो चैन उस जहाँ जाकर आराम से वहाँ बैठा करते थे. रिसेस के समय में बैठा करते थे और इसका आनंद लिया करते थे. ठीक है, तो ऐसे ही बताया जाता है. आगे क्या होता है, लोग वहाँ देखा करता था. सी वुड सीट इन द फॉर्क ऑन द फॉर्क एंड लुक इनटू द डिस्टेंस और द स्काई और वॉच द पीपल पास बाय. लोग जो रास्ता में जाते थे टोटो चैन वहाँ से बैठकर आराम से लोगों को देखा करते थे. द चिल्ड्रन कंसिडर्ड देयर ट्रीज देयर ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी. सभी बच्चे सोचते थे वाह ये पेड़ तो सब अपना है, क्योंकि सब लोग पेड़ में चढ़ने जानते थे. उस ट्री में क्लाइंब करने के लिए बहुत आसानी से वो लोग जानते थे और उसका आनंद लेते थे और सोचते थे कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सबके लिए एक एक पेड़ है, ये जो ट्री है ये अपना है. इफ़ यू वांटेड टू क्लाइंब समवन एल्स ट्री यू हैड टू सीक देयर परमिशन वेरी पोलाइटली सेइंग एक्सक्यूज मी मे आई कम इन. मतलब जैसे हम लोग क्लास में बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर. या तो किसी का पेन जब अब लेते हो तो बोलते हो. ऐसे ही बताया जाता है जो कोई भी स्टूडेंट अगर कोई बच्चा अगर दूसरे का पैर में चढ़ना चाहते थे, इंटेंट चाहते होंगे जे भाई मैं भी तुम्हारा पैर में चढ़ना चाहता हूँ, तो उनसे परमिशन लेना पड़ता था. और इसे बहुत सुंदर तरीक़ा से लिखा गया है, एक्सक्यूज़ मी मे आई कम इन. ठीक है, एक दिन ने क्या हुआ, यासुकी चैन हैड पोलियो. इनके एक बहुत दुखद घटना बताता है. यासुकी चैन पोलियो का एक विक्टिम था, जिनका मतलब पोलियो के कारण में ये अच्छा से चल नहीं पाता था. ही हैड नेवर क्लाइम्ड ए ट्री. जाहिर सी बात है, क्योंकि पैर में चढ़ने के लिए हाथ पैर मजबूत होना ज़रूरी है.
ऐसे बच्चे को चढ़ना नहीं चाहिए, इसमें गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है और दिस इज़ द वेरी रिस्की वर्क, सो दैट यू डू नॉट क्लाइंब ट्री विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। ओके, तो यासुकी चेन चैन का पोलियो हुआ था और जिसके चलते वो पेड़ में चढ़ नहीं पाता था। ही कुड नॉट क्लाइंब अप द ट्री। ओके, सो ही कुडंट क्लेम एनी ट्री, और जिसके कारण में ये कोई क्लेम नहीं करता था। क्लेम मतलब उसका कोई डिमांड नहीं करता जी भाई मुझे भी चढ़ना है, क्योंकि वो तो खुद नहीं चढ़ पाता था, उनके पास मजबूरी था। ही वॉज डिसेबल्ड। ओके, दैट इज वाई टोटो चैन डिसाइडेड टू इनवाइट हिम। और टोटो चैन क्या करती है, वो यासुकी चैन को इनवाइट करती है, बुलाती है, चलो चलो तुम्हें मैं मदद करती हूँ। ओके, और लेकिन इससे इनका एक डर रहता है, हो सके उसको जब हम पैर में चढ़ाने के चलते कोई कोशिश करेंगे, अगर फेलियर हुए तो लोग मुझे एक क्या होगा, मतलब बहुत एक मजाक का पात्र बना देंगे लोग। एक फस जिसको कहता है ना, एक बड़ा सा जो है मजाक होगा, एक हल्ला गोल होगा, लोग शिकायत करेंगे जी देखो तो कैसे है टोटो चैन, बताओ वो उसका पोलियो है, वो चढ़ नहीं पाता है बेचारा, अच्छा से चल नहीं पाता है और उसको पैर में चढ़ाने के लिए गया। ठीक है, ऐसा ही मतलब ये इंसिडेंट है। दे थॉट पीपल वुड क्रिएट ए फस। ठीक है, लेकिन क्या होता है, when Toto Chen reached school, she found Yasuki Chen waiting in the school ground. He was only a year older than Toto Chen. Toto Chen से एक साल बड़े थे, ठीक है, यासुकी चेन। But he always sounded much older when he spoke. When Yasuki Chen saw Toto Chen, he hurried towards her. उनके पास अपना पैर को खींचते हुए, मतलब जो है वो अच्छा से चल नहीं पाता था, बेचारा के पास पोलियो हुआ था, पोलियो के कारण में वो उनका पैर अच्छा से, मतलब क्या कहो जे उतना स्ट्रेंथ नहीं था चलने के लिए, दौड़ने के लिए, पैर में चढ़ना तो दूर की बात है। लेकिन वो अपना ऐसा है, ही hurried towards her dragging his leg and holding his arm out in front to steady himself. उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए, पैर को खींचते हुए, जमीन पे ड्रैग करते हुए टोटो चैन की तरफ जाता है, कोशिश करता है। और ऐसा को देखकर सब जो है मतलब एक अजब सा फीलिंग होता है। तो यही आपका स्टोरी है, आपका पोएम है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पोएम है द ग्रेट एडवेंचर, कई जगह में दिया हुआ है, कई बुक में है, कई पब्लिशर ने इसको अपना अपना सिलेबस में रखा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि रिलेटेड जो भी ये लेसन कोई बुक में होगा, कोई क्लास में होगा, तब सभी स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल होगा। बाकी और भी क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। ये स्टोरी बहुत अच्छा है, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। और अब मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, जैसे कि सपोज दैट सम ऑफ द क्वेश्चंस जस्ट आई डिस्कस विथ यू। Why do the children in Toto Chen's school seek permission to climb a tree? जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबके पास उसको परमिशन लेना पड़ता था। कारण क्या है? It is because the children in Tomo considered their trees as their private property. ठीक है, अपना निजी संपत्ति समझते थे, क्योंकि सबके पास एक एक अलग अलग पेड़ हुआ करता था और वो बच्चे सोचते थे ये तो मेरा अपना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हैव यू एवर क्लाइंब्ड ए ट्री? हाउ डिड यू फील देन? एक क्वेश्चन का आंसर अब आपने लिख सकते हो, यस व नो भी लिख सकते हो। यस, आई हैव
आई हैव क्लाइंब्ड अप ए ट्री सो मेनी टाइम्स लिख सकते हो. एंड इट वॉज रियली एक्साइटिंग, अमेजिंग. ओके, that is your feeling that you will write. Next, do you have your own tree in school or at home? स्कूल में हम लोगों का अपना ट्री नहीं होता है, ये तो अलग ही कहानी है जिसमें बताया गया ऐसा, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है. तो आप नो लिख सकते हो. नो, आई हैवंट a tree on of my own at my school but at my own at my home. ठीक है, अपना घर में तो अपना पेड़ होता ही है, अपना ट्री हम लगा सकते हैं, वो मेरा अपना प्रॉपर्टी हो सकता है, लेकिन स्कूल में ऐसा अक्सर होता नहीं है. ओके, इफ नॉट, कैन यू थिंक ऑफ प्लांटिंग ए ट्री? यस, आई हैव प्लान्ड, आई प्लान टू प्लांट ए ट्री. ओके, आई टेक केयर, आई वाटर द ट्री रेगुलरली. ओके, I take care, I water the tree regularly. नंबर 4, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, वाई डिड टोटो चैन इनवाइट यासुकी चैन टू क्लाइंब हर ट्री? अपना ट्री पर उसको क्लाइंब करने के लिए क्यों बुलाती है? टोटो चैन इन्वाइटेड यासुकी चैन टू क्लाइंब अप हर ओन ट्री बिकॉज he did not have a tree of his own. क्योंकि यासुकी चैन के पास कोई ट्री नहीं था. Because he was suffering from polio and he could not climb up a tree of his own and had never climbed a tree. Okay, he had polio. एक मोटिवेशनल, एक कैसे हम एक दूसरे के प्रति अपना सिंपैथी रख सकते हैं, कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें. हाउ विल टोटो चैन हेल्प यासुकी चैन? टोटो चैन माइट हेल्प यासुकी चैन टू क्लाइंब अप द ट्री बाय यूजिंग ए पुले. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, that is the question you can write. टोटो चैन told a lie to her mother. टोटो चैन ने इसमें, इस एपिसोड में आप देखोगे, टोटो चैन अपना माँ को झूठ बात को बताया था. she told a lie to her mother but she revealed the truth to Rocky. what might be the reason? इसके पीछे रीजन क्या है? What was the reason? Okay, she feared that if the grown-ups knew the fact about their deed, they would make a fuss. अगर लोगों को जानकारी हो जाएगा इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, टोटो चैन ने यासुकी चैन को, इसका पोलियो था, जो अच्छा से चल नहीं पाता था, उसको अपना ट्री में चढ़ाने के लिए कोशिश किया, तो लोग एक बहुत बड़ा फंस करेंगे. बहुत फंस मीन्स यहाँ पर बहुत मतलब विपत्ति हो सकता है इन लोगों के लिए, ट्रबल क्रिएट करेंगे. तुमने ऐसा क्यों किया? डांट सकते हैं. दे माइट स्कॉल्ड टोटो चैन. ठीक है, तो दैट माइट बी द रीज़न. ऐसा कारण हो सकता है, ऐसे कहानी में बताया गया है. तो इसके साथ साथ और एक लास्ट क्वेश्चन that just I want to discuss with you. Why did Toto-chan and Yasuki-chan giggle? They giggled because they were thrilled to think they were going to do something secret. कि इन लोगों का मन में एक नया मुस्कान आया, ये लोग दूसरे को जो फीलिंग है इसको एहसास किया, रियलाइज किया. ठीक है, तो they are the some questions and question answers, and this is that literary part is also the part of the lesson 1 in literary reader book of New Learning to Communicate.
by Oxford University Press in class 5, and this is the lesson 1. आप lesson 1 इंग्लिश लिटरेरी रीडर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का न्यू लर्निंग कम्युनिकेट है, इसमें भी आप फर्स्ट लेसन में पाओगे। इसमें भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, जिस आंसर्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे क्या लेट्स थिंक, इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चंस है। जैसे मैंने पहले जो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किया, बहुत सारा अलग अलग बुक्स में ये दिया हुआ है। इस बुक में लिटरेरी रीडर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का है और न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट में है, तो इसमें 4 क्वेश्चंस है लेट्स थिंक में, और फन विथ वर्ड्स है। तो ये पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स कोई भी स्कूल के हो या तो अलग अलग क्लास में भी होंगे, तो सेम लेसन्स अगर आपको मिलता है तो मेरा इस वीडियो से ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा। आप बने रहे मेरा इस चैनल के साथ और ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर आप प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय नाउ।